आज मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हो, एक पर्टिकुलर एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हो, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मीन्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर अगर हम कहें Z इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हाइड्रोजन का, जिसे हम वैलेंस शेल कहेंगे, दैट इज फर्स्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में? दैट इज 1। सिमिलरली मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और इसी कन्फिग्रेशन अगर मैं कहूँ तो इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कैसे हम डिफाइन करेंगे? शेल हम निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा 1 यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और 2 है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट बाई स्मॉल n हुज वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 1 to 1 2 3, जहाँ तक भी वो जा सकती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 1 पहला शेल, सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल मीन्स ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज सेकेंड। तो उसमें प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2s2 और 2p2 मीन्स 2 + 2 is 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन कार्बन, दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर मोस्ट शेल है जो वैलेंस शेल नहीं है, उस शेल को क्या कहते हैं? उसे हम कोर कहते हैं। कोर, ठीक है, इट इज कोर। ये हमेशा याद रखें कि वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और कोर शेल और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। मीन्स कार्बन में 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में कोई भी कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक, तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, Z इक्वल टू 17, अगर इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ पर अगर हम देखें तो आउटरमोस्ट शेल जो है वो थर्ड है, दैट इज 3s2 एंड 3p5। तो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स आर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका कोर है। अगर हम अच्छे से देखें 2 + 2 + 6, जो कि कौन सा कोर बनाता है? नियॉन का कोर बनाता है, नोबल गैस नियॉन का कोर ये बनाता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट इज इट्स वैलेंस शेल एंड दिस इज इट्स कोर शेल। कोर शेल्स, दिस इज वैलेंस शेल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, द कोर शेल आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, आप कोई पूछ सकता है क्यों? क्योंकि कोर शेल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू वैलेंस शेल की, और कोई भी जिसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड कभी बनाएगा नहीं, या मैं कहूँ रिएक्ट कभी करेगा नहीं। तो जो जितना इसकी एनर्जी ज़्यादा उतनी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उतना ही वो बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, या जिससे हम कहें रिएक्ट करना शुरू करेगा। एक और टर्म होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वैलेंसी डिपेंड करती है, ठीक है, वो हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं सिंपल सा डिफाइन करूँ वैलेंसी को, तो कैसे डिफाइन करूँगा? मैं कहूँगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी की वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसे कंबाइन करेगा, उसको हम उसकी वैलेंसी कह सकते हैं। या मैं इसी डेफिनेशन को ऐसे कह सकता, या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाए, उसकी वैलेंसी को वो डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं H2 एक मॉलिक्यूल है उसकी मैं बात करूं, तो अगर इसका थोड़ा सा मैं कहूं तो इसकी शेप कुछ ऐसा है, H सिंगल बॉन्ड H। तो एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाया है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी जो है वो 1 है। इट्स वैलेंसी इज 1। वैलेंसी इज 1। सिमिलरली मैं मीथेन की बात कर सकता हूँ। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर आप देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड्स, तो 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। और इसी तरीके से हर एक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है।
एक एक वैलेंसी। लेकिन अब हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हमने कहा कि वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तरीके से। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, लेट्स सी डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वैलेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो याद रखें, वैलेंसी ऑफ एन एटम whose valence electrons are equal to 4 or less than 4 is equal to its valence electron। उस एटम की वो एटम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होते हैं, उसकी वैलेंसी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन की। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए। अगर मैं इनके आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन देखूँ, हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की 2s1, बेरिलियम की 2s2, बोरान की 2s2 2p1, कार्बन की 2s2 2p2, या आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन, आउटरमोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन में लिख रहा हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पर कितने हैं आउटमोस्ट कन्फिग्रेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1, लिथियम में भी 1, बेरिलियम में 2, बोरान में 3 और कार्बन में 4। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, या तो 4 है या तो 4 से कम है। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है किसकी, वैलेंसी के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। इस तरीके से बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2, बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी भी 3, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4। अब दूसरे केसेस, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4 देन वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस केस में हम उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस करते हैं, तो इस केस में वैलेंसी जो है वो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करूं, तो नाइट्रोजन में आउटमोस्ट कन्फिग्रेशन 2s2 2p3, तो इसके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो अब इसकी वैलेंसी मैंने डिटरमाइन करनी, और मैं वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करूंगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 माइनस 5, सो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। फिर ऑक्सीजन का केस देखता हूँ, ऑक्सीजन की 8 माइनस 6 तो 2, फ्लोरीन की 8 माइनस 7 तो 1, और नियॉन की 8 माइनस 8 तो 0। तो नोबल गैसेस आर 0 वैलेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो अब मैंने कहा पहले आपको डिफाइन किया कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम। एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है, वैलेंसी। और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि ये हैलोजन आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हैलोजन फैमिली का फ्लोरीन सबसे पहला एलिमेंट लिया, जिसकी वैलेंसी क्या निकली, 1। तो फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से कार्बन जो है टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाता है। फिर बोरॉन ट्राइवैलेंट 3 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, लिथियम 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से आप वैलेंसी निकाल सकते हो, ऐसे याद भी रख सकते हो। अब आगे क्या आएगा इसका, दैट इज वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हम पूरा पीरियोडिक टेबल की वैलेंसी हम कैसे याद रखेंगे, वो हम एज वेरिएशन रखेंगे। तो एज से हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड वैलेंसी कैसे वेरी करती है। ठीक, तो मैं कहूँगा जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, वैलेंसी जो है फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। अभी हमने पहले भी देखा थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे, एलिमेंट्स पीरियड, सेकंड पीरियड के। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके हम देखें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इसकी। वैलेंसी जहाँ तक हमने अभी डिटरमिनेशन में हमने देखा कि वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से
कम होंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप वैलेंसी क्या कर रही है, फर्स्ट इंक्रीज कर रही है। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 5, 6, 7, वैसे ही वैलेंसी हमारी फिर से घट रही है, क्योंकि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने करना है। तो दूसरी वेरिएशन है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप वैलेंसी का क्या होता है, क्या वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप हमेशा सेम रहते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर लिथियम मेरा, अभी हमने पीछे निकाली इसकी वैलेंसी 1, दैट इज यूनिवैलेंट है, तो सोडियम जो है वो भी यूनिवैलेंट होगा, पोटेशियम भी यूनिवैलेंट होगा, रुबिडियम भी यूनिवैलेंट होगा, सीजियम भी यूनिवैलेंट होगा और फ्रेंशियम भी यूनिवैलेंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं, दैट इज, तो अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो अभी हमने कहा कि बेरिलियम क्या है, दैट इज डाई और बाईवैलेंट, वैलेंसी 2। और डाउन द ग्रुप जो है वैलेंसी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट डाउन द ग्रुप वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम। इसी वजह से ये प्रॉपर्टीज जो है वो क्या दिखाते हैं, वो सेम दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग। आई होप ये किसी को फायदा पहुंचाए। थैंक यू।